जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपने अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर हाज़िर हैं एक शानदार सा टॉपिक, बहुत ही शानदार है ये टॉपिक। देखिए, आज हम बात करेंगे इस क्लास में अधिगम अक्षमता यानी जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उनके प्रकार के बारे में हम बात करेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी कौन-कौन सी होती हैं, क्या-क्या होती हैं, क्या-क्या उनके लक्षण होते हैं, क्या-क्या कारण होते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर मात्र 5 से 7 मिनट में इसमें हम सभी डिसेबिलिटीज़ को जानेंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए भई, डिस्लेक्सिया पहली आपकी अधिगम अक्षमता है आपकी डिस्लेक्सिया। क्या है फ्रेंड्स? डिस्लेक्सिया। इसमें क्या होता है भई? ये होती है आपकी पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता, क्योंकि भई जो पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता है उसको क्या बोला जाता है? डिस्लेक्सिया। देखिए उदाहरण क्या है इसका? कमल, जैसे शब्द क्या है? कमल, है ना? कमल को पढ़ा क्या उसने? मकल। उसने क्या पढ़ा भाई? सामने वाले ने मकल। ठीक है। अब देखिए बी है, बी होता है, बी को क्या पढ़ता है वो? डी पढ़ता है, क्योंकि सेम सिमिलर से होते हैं लगभग ये। तो पी को क्या पढ़ता है? पी को क्यू पढ़ रहा है। तो ये जो पढ़ने की अक्षमता होती है वो ये अधिगम अक्षमता होती है, इसको डिस्लेक्सिया बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स? देखिए ये थी आपकी डिस्लेक्सिया। आगे आती है नंबर 2 पे डिस्ग्राफिया। अब डिस्ग्राफिया क्या होती है भाई? इसको देख लेते हैं। डिस्ग्राफिया होती है आपकी लिखने से संबंधित अधिगम अक्षमता, यानी कि लेखन से संबंधित। देखिए यहाँ पर ग्राफ आ रहा है, डिस्ग्राफिया, ग्राफ से ही समझ जाना है आपको। जहाँ भी आए आपकी डिस्ग्राफिया तो ग्राफ से समझ जाना है कि हाँ, यहाँ पर जो लिखने से संबंधित अधिगम अक्षमता की बात हो रही है। ठीक है। इसका उदाहरण क्या होते हैं भाई? जैसे बच्चा जानता है लेकिन लिख नहीं पाता। भाई लिखने से संबंधित ही तो अधिगम अक्षमता है। अब बच्चा जानता तो है लेकिन वो लिख नहीं पा रहा, लिखावट बहुत गंदी है, वो लिखता कुछ ऐसे-ऐसे है, कुछ समझ नहीं आता उसमें, है ना? विद्यालय को विद्यालय लिख दिया, देखिए उसने लिखावट ही तो गलत हुई, है ना? और यहाँ पर क्या है? शब्दों के बीच की दूरी सही नहीं है, यानी कि जैसे को उसने कुछ भी लिखा, कमल लिखा तो क्या यहाँ लिख दिया, मैं यहाँ लिख दिया, और ले इधर लिख रहा है वो, तो शब्दों के बीच की दूरी भी ठीक नहीं है। तो ये जो लिखने में जो अक्षमता होती है बच्चे की, वो होती है आपकी डिस्ग्राफिया, है ना? ग्राफ से समझना है आपको, उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? डिस्कैलकुलिया। आगे क्या हुआ भाई? आपकी डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया क्या होती है? गणित से संबंधित अधिगम अक्षमता, यानी कि जो आपकी गणित से संबंधित जो भी अक्षमता होती है वो आपकी डिस्कैलकुलिया। कैलकुलिया से समझ सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर होता है ना भाई, कैलकुलिया कैलकुलेटर सिमिलर है लगभग। तो कैलकुलिया से आपको समझ जाना है यहाँ पर क्या है? गणित से संबंधित अधिगम अक्षमता है। इसका उदाहरण क्या है? देखिए 5 + 3 क्या है? 5 + 3 को उसने क्या लिखा है भाई? उसने 9 लिख दिया, जबकि होना था 8। अब इसको गणित संबंधी अधिगम अक्षमता है, तभी तो उसने 9 लिखा है ना? और 6 और 9 में वो भ्रम कर रहा है कि ये 6 है या 9 है। ठीक है। घड़ी देखना या पैसे गिनना, उसमें भी कठिनाई हो रही है उसको। तो जहाँ पे आपकी जो कैलकुलेटर संबंधी, जो गणित संबंधी जो अधिगम अक्षमताएं होती हैं, उसको डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगली क्या है भाई? देखिए डिस्कैलकुलिया में और क्या है? देखिए कि जोड़ घटाव में बारी-बारी गलती। भाई जोड़ घटाव में अभी ऊपर देखा आपने, 5 + 3 को 9 लिख दिया उसने, है ना? तो वो बारी-बारी से गलती करता है। अन्य विषयों में ठीक, गणित में बहुत कमज़ोर। ये उसका डिस्कैलकुलिया का उदाहरण है। चलिए आगे है आपकी डिस्प्रैक्सिया। अब डिस्प्रैक्सिया क्या होती है? भाई मोटर कौशल से संबंधित अधिगम अक्षमता। डिस्प्रैक्सिया मतलब मोटर कौशल से संबंधित जो आपकी स्किल होती हैं, मोटर कौशल होती हैं। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझिए यहाँ पर, बच्चा पेंसिल से ठीक नहीं पकड़ पाता, यानी कि लिखने के लिए बच्चा पेंसिल ठीक से नहीं पकड़ पा रहा, उसकी मोटर स्किल उस प्रकार की उसकी अक्षमता है उसमें, है ना? यानी कि जैसे नीचे से पकड़ के लिखते हैं, वो बिल्कुल ऊपर से टॉप से पकड़ रहा पेन को, है ना? तो पेंसिल को नहीं पकड़ पा रहा। बटन लगाने या जूते के फीते बांधने में कठिनाई, या उसको बटन लगाने में भी कठिनाई आ रही है, जूते के फीते बांधने में कठिनाई आ रही है, ये सभी आपकी मोटर स्किल्स होती हैं, मोटर कौशल होते हैं। खेलों में तालमेल नहीं बैठाना, ये भी आपका मोटर कौशल होता है ना? तो ये आपके प्रकार हैं आपके डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया का मतलब है मोटर जो कौशल होते हैं उनसे संबंधित आपकी अधिगम अक्षमता, उसको डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। शारीरिक समन्वय कमजोर होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगली क्या है भाई? अगला है आपका डिस्फेजिया। ये डिस्फेजिया या इसको बोल देते हैं अफेजिया। डिस्फेजिया या अफेजिया एक ही होती हैं। डिस्फेजिया में क्या है? भाषा बोलने व समझने में कठिनाई। देखिए फेजिया अफेजिया एक से हैं, तो इसमें क्या होता है भाई? भाषा बोलने में कठिनाई। जो बच्चा होता है या कोई भी लर्नर है, उसको बोलने में, भाषा बोलने में उसको कठिनाई होती है, समझने में कठिनाई होती है, तो उसको बोलते हैं आप, उसको भाई क्या है भाई? कौन सी डिसेबिलिटी है? उसको है डिस्फेजिया या अफेजिया, है ना? उदाहरण देखिए इसका क्या होता है भाई? बच्चा बात समझता है लेकिन सही शब्द नहीं बोल पा रहा। भाई वो बात तो समझ रहा है लेकिन शब्दों को सही नहीं बोल पा रहा, तो वहाँ पर उसकी डिस्फेजिया हुई। और वाक्य अधूरे छोड़ देता है, वह वाक्यों को पूरा नहीं कर पाता, वाक्य अधूरे छोड़ देता है, तो उसको भाषा बोलने और समझने में कठिनाई हो रही है, तो उसको बोलते हैं आप डिस्फेजिया। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डिस्फेजिया, है ना? डिस्फेजिया।
ठीक है, या अफेज्या भी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये थी लर्निंग डिसेबिलिटी। अब एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए क्या है, एग्जाम के लिए आपका आता है पढ़ने में, एक शॉर्ट ट्रिक से समझिए, पढ़ने में अधिगम अक्षमता है, क्या बोलेंगे आप, डिसलेक्सिया। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, डिसलेक्सिया, है ना, डिसलेक्सिया। आगे पढ़ने में अक्षमता डिसलेक्सिया, लिखने में अक्षमता क्या हो जाएगी आपकी, डिस्ग्राफिया, गणित में क्या हो जाएगी, डिस्कैलकुलिया, और समन्वय आपकी डिसप्रैक्सिया, यानी कि जो गतिक कौशल होते हैं, मोटर कौशल होते हैं, उनमें आपकी डिसप्रैक्सिया होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये थे आपके जो आपकी अधिगम अक्षमताएं होती हैं उनसे संबंधित आपका टॉपिक था। ये छोटा सा एक टॉपिक था जो डिसेबिलिटी है, ये हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, 1 से 2 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो चुके हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो लाइक करके जरूर जाएं और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें आप। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।